बोली वो भाई आपका करना चाहता है नारी, तुम तो अटकायर हो लेगा करके घरवारी। औरत के अंधे प्यार में भाई को निकाला। परिणाम यहां तक हुआ जब औरत ने यह कहा कि तुम्हारा भाई मुझे अपनी स्त्री करके रखना चाहता है, लेकिन वो औरत के प्यार में इतने अंधे थे जो भाई की कोई बात समझ नहीं सके। औरत के अंधे प्यार में भाई को निकाला। सोची है नारी ना छूटे प्रेमी हमारा। औरत के अंधे प्यार में भाई को निकाला। सोची है नारी ने न छूटे प्रेमी हमारा। औरत ये सोच रही थी पूरा घर बर्बाद हो जाए लेकिन हमारा प्रेमी न छूटे। परिणाम यह हुआ कि उस भाई को घर से निकाल दिया, यानी देवर को। घर छूट गया भाभी के, घर छूट गया भाभी के पीछे देवर रोता है। नतीजा ये है कि अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। जब उसने अपना देवर घर से निकलवा दिया, खुशी से नाचने लगी। अच्छा हुआ, चलो दीवार बन गया था, बीच में कहानी ही खत्म हो गई। उसके बाद अब कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि पति तो कब्जा में था ही। पति को पत्नी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था। हुआ ऐसा, अब तो कोई चिंता नहीं, प्रेमी पे मर रही। जो भी घर में दौलत वो उसको दे रही। जो कुछ दौलत थी कह रही है कि मेरे इस दौलत का होगा ये क्या। आप सुखी है तो मैं पहले सुखी हूं, और जब मैं सुखी है अब तो कोई चिंता नहीं, प्रेमी पर मर रही। और जो भी घर में दौलत वो सब उसको दे रही। और एक दिन मजबूर हो प्रेमी से कह रही, अब चैन न आए तुम बिना मुझे ले चलो कहीं। मेरा मतलब है कि हमारे देश भारत में पवित्र आर्य महितल पर क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि औरत वही थी जो पति के पीछे मरने के लिए तैयार हो गई। आज वही औरत हाथ से निकल गई, धोखा दे गई, अपने प्रेमी से बोली, अब चैन न आए तुम बिना मुझे ले चलो कहीं। बच्चे दोनों छोड़ के मैं साथ चलूंगी और घर की जो दौलत लेके संग चलूंगी। बोला है प्रेमी पति पे पड़ेगा, जो खुल गई तो बात वो जीवन भी लड़ेगा। कहने लगी वो औरत, आप घबराओ नहीं, वो तो मेरे प्यार में है इतने अंधे हैं। उनको फुसलाना बात में छोटे से धंधे हैं। या जहर देके आज पत को मार डालूंगी और सुबह होते होते संग भाग चलूंगी। जो पति के पीछे गोली खाने को तैयार हो गई, वही औरत कह रही है कि आप घबराओ नहीं, तुम्हारे पति को हम जहर दे देंगे, आप निश्चिंत रहो। जहर देके आज मैं पति को मारूंगी और मैं होते होते संग भाग चलूंगी। परिणाम ये हुआ, आया पति शाम को ले आई वो खाना। ए जहर दिया पति को मुझे वादा निभाना। हुआ नशा जहर का वो पति यूं बोला, और मेरा भाई कमीन था अब शब्द जो बोला। जब जहर खा गया उसके बाद जब नशा हुआ तो अपनी पत्नी से कहने लगा, यानी मेरा भाई बड़ा कमीन था, उसने अब शब्द तुमसे कहे, लेकिन क्या करूं। कहता था तेरी औरत तुझको खा जाएगी, ये नागिन भैया भाग जाएगी। जब नशा बढ़ गया जहर का, दोस्तों
अपनी पत्नी के पास बैठ करके पति कहने लगा, मेरा भाई बड़ा कमीन था, कहता था तेरी औरत तुझको खा जाएगी, ये नारी अब नागिन भई है भाग जाएगी। पर मेरी औरत सीता है मुझको मानती, मेरे पीछे गोली खाई कष्ट झेलती, थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हुआ है, कुछ लोग ने डॉक्टर के पास भेज दिया है। पत्नी के पास जब बेहोश हो गया, उसके बाद उसे डॉक्टर के पास भेज दिया और पति को छोड़ के वो साथ ना गई, सब लेके दौलत प्रेमी के हर साथ रम गई। पति जब बेहोश हो गया उसे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया, लेकिन वो औरत पति के साथ नहीं गई, वहां से चली गई। मेरा मतलब है जिस पर होता विश्वास, जिस पर होता विश्वास वो ही धोखा देता है। प्रेम सागर अधिकांश अब इंसान तो अपनों से रोता है, अधिकांश तो इंसान अब लेकिन अधिकांश तो इंसान अब अपने से रोता है, अधिकांश तो पति इधर बेहोश हो गया जब जहर देकर के नारी अपने पति को, वही स्त्री थी जो पति के पीछे मरने को तैयार हो गई, वही धोखा दे करके एक बच्चे को घर छोड़ करके बच्ची को गोद लेकर के प्रेमी के साथ चली गई। मेरा मतलब है छोड़ा बेटा घर केवल बेटी ले गई, पति के पीछे गोली खाई, अब पति के पीछे गोली खाई, धोखा दे गई। जब एक जरा सी बच्ची को गोद में लेकर के मासूम लड़की थी, लड़का को घर छोड़ दिया चली गई, अब उस लड़की को लेकर के जब वो प्रेमी के साथ फरार हो, मेरा मतलब है तो वो प्रेमी कहने लगा, बोला प्रेमी सुनो, लड़की न जाएगी, बच्चा होगा शौक में तू रह न पाएगी। उस हत्यारन ने जरा भी रहम ना किया, जिसको दिया जन्म उसको ही खा लिया। पति को जहर दे करके उस मासूम बच्ची को भी मार डाला। मेरा मतलब है उस हत्यारे ने जरा भी रहम ना किया, जिसको दिया जन्म फिर उसको ही खा लिया, और मार के मासूम को नाले में फेंक दी, प्रेमी के बंधन में फंस के देहरी छोड़ दी। जिसके पीछे मर रही थी धोखा दे गई, और देखे जहर पति को वो नारी रम गई। घर की दौलत लेकर के पत्नी पति को छोड़ करके चली गई। इधर उस पति को जहर से जब थोड़ा सा होश आया है, उधर पास डॉक्टर के पति रोता है, क्योंकि अधिकांश अब इंसान तो अपनों से रोता है, अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है, अधिकांश अब इंसान। इधर तो वो स्त्री घर छोड़ करके पति को जहर दे करके अपनी मासूम लड़की को जान से मार करके केवल एक लड़का को पति के पास छोड़ करके प्रेमी के साथ जब चली गई। मेरा मतलब है पति जब होश में आया और पति पहुंचा घर तो देखा नारी नहीं थी,
तिजोरी थी खुली, पहरेदारी नहीं थी। बच्चा एक घर पर वो बच्ची नहीं थी, कुछ दौलत जो रखी थी वो भी नहीं थी। कुछ लोगों ने आकर के कहा लड़की है मरी, और पास वाले नाला में वो लाश है पड़ी। पति जब लौट करके आया घर में स्त्री को नहीं देखा। कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी बच्ची की लाश नाले में पड़ी है। मेरा मतलब है, सुन करके ऐसी बात होश उड़ गए। बच्ची की लाश देख कर वो पति रो गए, और जिसके पीछे अपना भाई वो निकाला। बस भरे सामान, बस भरे उस समाज से किया उसने मुकाला। जो भी घर में सामान था, जो भी दौलत थी, वो भी सब चली गई। करनी पर रो रहा है, पछता रहा है, जिस औरत के प्यार में अंधे होकर के मैंने अपने भाई को निकाल दिया, जिसके पीछे अपना भाई निकाला। बस उसी ने समाज में कर डाला मुंह काला। जो मेरे पीछे मर रही आज धोखा दे गई, प्रेमी के पीछे तू बच्चा की ना भई। दर दर भटक गया है वो नारी को खोजता, घर हो गया बर्बाद पाया कोई ना पता। मेरा मतलब है, बताया वहां के लोगों ने, अब पुत्र पालता गम में गोता खाता है। अरे अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है, अधिकांश तो इंसान। कहते हैं लोग अपना तो अपना ही होता है, लेकिन अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है, अधिकांश तो इंसान अब अपनों से रोता है। हाँ साथियों, देखते हैं अब दूसरी कहानी की तरफ कि आधुनिक जमाना वो बन चुका है कि सगी बहन भी अगर सगे भाई के साथ में जा रही है तो देखने वाले गुणा भाग कुछ अलग ही लगाते हैं। तो यानी पवित्र प्यार किसी के हृदय में नहीं रहा। मेरा मतलब है, सोचा करता हूँ कि हे विधाता ये कैसी घड़ी है, और इस जमाने की हालत बुरी है, इस जमाने की हालत बुरी है, बुरी है इस जमाने। जरा गौर करें कि जमाने की हालत क्या है। छोटी सी बस्ती एक लाल रहा करता था, उम्र थोड़ी थी दुख बहुत सहा करता था। एक रोज जा रहा पढ़ने को होनी ले आई, पढ़ रहा पानी था आगे से एक लड़की आई। हो गया हादसा, टेम्पू से लड़का टकराया, उठा के गोद में लड़की ने उसको बिठलाया। उसमें आ गया, बेटी को धन्यवाद दिया, तेने मेरे साथ में ये भारी उपकार किया। हुआ चलने को तो बेटी फिर वो बतलाई, कितनी बहन है और कितने हैं तेरे भाई। शिवा माँ बाप के कोई नया हमारा है, बड़ी ही तबाही में होता मेरा गुजारा है। और लड़का कहने लगा, बहन तू मिल गई मुझको न भुला देना तुम, गरीब भाई को मिलकर न दगा देना तुम। जमाना कुछ भी कहे प्यार को निभाऊंगी, राखियां सावन में तुझको ही पहनाऊंगी। इस तरह करके
भाते ही दोनों घर को गए, कोई देर ना करी है। इस जमाने की हालत बुरी है इस जमाने। मेरा मतलब है जब उस गरीब लड़का ने उसे अपनी बहन समझ लिया और उन दोनों में पवित्र मोहब्बत थी, ऐसा हुआ मोहब्बत पाक थी दोनों में, प्यार कैसा था हीर रांझा वो भाई बहन मजनू जैसा था। साथ के लड़के उन्हें देख जला करते थे, वो के लाचार दोनों हाथ मला करते थे। वो के लाचार दोनों हाथ मला करते थे। घर पे लड़की के पहुंचे जाल फैलाया, साथ लड़का के रहा किस्सा सारा बतलाया। लड़की के भाई ने पढ़ना भी बंद करवाया, रोती रही बेटी ना रहम उसका आया। जब अन्य लड़कों ने कह दिया कि तुम्हारी लड़की उस लड़का से हित करती है, लेकिन नहीं मालूम था कि वो भाई मानती थी। और भाई ने, सगे भाई ने उस लड़की का पढ़ना बंद करवा दिया और कहने लगा लड़की शैतान बने कैसा जुल्म ढाने लगी, एक नंगा के संग रंग रेलियां उड़ाने लगी। है शैतान के बच्चे को भोला जाना था, बस्ता पढ़ने का केवल यही बहाना था। जान से मार दूंगा तुझको मैं बताता हूँ, शादी करके ससुराल को पठाता हूँ। लड़की का पढ़ना बंद कर दिया। फिर पर देखने को भाई बंधु जाते ही, फिर पर देखने को भाई बंधु जाते ही, मिले नहीं प्रेमी से उसे बंद करके जाते ही, मिले ना प्रेमी से। अब आफत में लड़की घिरी है, इस जमाने की हालत बुरी है इस जमाने। वो लड़की को बंद करके जब लड़का ढूंढने के लिए चले गए, परिणाम ये हुआ रात भर जगती रही, नींद नहीं आती है। लड़की भेज कर चिट्ठी उसे बुलाती है, हो रही शादी मेरी जल्दी चले आना है। करके वायदा गए भूल नहीं जाना है, बारात आने से पहले ही तुम आ जाना। प्यार होता है कैसा सबको बता के जाना। मुँह बोली बहन की पापी जब पढ़ लेता, पैर पूजने की जिससे घर से वो फिर चल देता। सुनी शहनाई की आवाज लोग आने लगे, विवाह को देख आनंद सभी उठाने लगे। मंगलाचार हुए, तिरियां गीत गाने लगी, करके श्रृंगार भी बेटी को वो सजाने लगी। उधर उसके भाई ने बंदूक धारी करके खड़े, सुनो जी प्रेम की खातिर ये पहरे बड़े, प्रेमी की खातिर किए पहरे बड़े। शादी लड़की की करने लगा और ये कहा कि वो लड़का आ न जाए किसी तरीका से, उसे मार देना है। उसे भी खींच के चाहत वहीं पे ले आई, उसे भी खींच के। देखा बहन की घिरी सारी नगरी है, इस जमाने की हालत बुरी है
मानता था, लेकिन समाज की नजर में कुछ और था, उसे दूषित भाव से देखते थे। परिणाम यह हुआ कि वो प्रेमी नकाब डाल कर आया, कमाल कीना है, सामने पहुंचा हवेली का जहां जीना है। लड़की मिल गई, आंखों में आंसू भर लाया, प्रेम से भाई अपनी बहन से फिर बदलाया। लड़की बोली, जा रही मैं बिरन ससुराल, तुम आ जाना, राखियां बांधूंगी भैया न मुझे ठुकराना। हुआ इतने में क्या प्रभु की नजारा देखो, एक बदमाश का पल भर में इशारा देखो। फायर गोली का किया सामने, बेटी आई, बचा के भाई को खुद पर गोली खाई। जब वो लड़की बीच में आ गई और लड़की के ही गोली लग गई, अपने उस मुंह बोले भाई को बचा लिया, उठा कर ले गए। सुनना सभी चितला करके, डॉक्टर कहने लगा सबको यूं समझा करके, सामली हो गई बेटी की अब सूरत है, सीरियस केस है, लोहू की अब जरूरत है। जब डॉक्टर ने यह कहा कि लड़की की सूरत काली पड़ गई, अब हमें खून चाहिए, भाई बहनों ने देने से इनकार किया। मुंह बोले भाई ने जा करके स्वीकार किया, खून में दूंगा प्रेमी सोच रहा अच्छा है, बहन के काम जो भाई आए सच्चा है। मुंह बोले भाई ने अपना ही खून खिंचवाया, मानता था जिसे बहन उस पर ही वो चढ़वाया। सभी देखते रह गए भाई और भौजाई, सगे से बढ़कर किया काम, खून खिंचवाई, सगे से बढ़कर किया। मिले भाई बहन ये पावन घड़ी है, इस जमाने की हालत बुरी है, बुरी है। सगे संबंधियों ने मना कर दिया, लेकिन मुंह बोले भाई ने जब अपनी बहन को खून दिया, मेरा मतलब है बच गई जान तो उसके घर पर ले आए, विदा की करने लगे प्यारी सभी हर्षाए। खिल गए फूल खुशियों को जो थे मुरझाए, शहनाई बजने लगी तिरियों ने मंगल गाए। खून देने को सबने ही इनकार किया, किसी पे मैं न मिलूंगी तुम्हें बतला दिया, किसी से मैं न मिलूंगी। जिस समय सगे भाई ने ये देखा कि हमने भी मना कर दिया, मेरी पत्नी ने भी मना कर दिया, समाज के लोगों ने खून नहीं दिया, लेकिन जिसे हम कुदृष्टि से निहार रहे थे उसी भाई ने बहन को खून दिया। लेकिन चलते समय, विदा होते समय लड़की ने साफ मना कर दिया अपने भाइयों से भी। कैसा पवित्र प्यार था। खिल गए फूल जो खुशियों के थे मुरझाए, शहनाई बजने लगी तिनियों ने मंगल गाए। खून देने को तुम सबने इनकार किया, किसी से मैं न मिलूंगी तुम्हें लाए दिया। किसी का कोई नहीं झूठा सभी नाता है, वही है अपना जो समय पे काम आता है, वही है अपना जो समय पे काम आता है, वही है अपना जो। लड़की कहने लगी कि वही अपना है जो समय पर अपने जैसे काम करता है। परिणाम ये हुआ दोस्तों, वो बोली बचाई जान है जिसने वो मेरा भाई है, दूसरा और कोई पिता नहीं कोई है।
अपने सगे भाई को फटकार दिया। बुरा बताते थे उसी ने मेरा साथ दिया, बुरा बताते थे उसी ने मेरा साथ दिया। बोली पवित्र प्रेम को तुम सबने यहाँ ठुकराया था, पवित्र प्रेम को तुम सबने यहाँ ठुकराया था। भाई बहन का रिश्ता भी जो ठुकराया था, भाई बहन का। दुनिया वालों की नजरें बुरी है इस जमाने